अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है फ्री टू ट्रैवल। जैसे आप सबको पता है कि जो नवाज शरीफ के बारे में पीटीआई वालों का कहना था कि नहीं जी हम पैसे लिए बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, तो वो जो है कोर्ट ने इसको कहा है कि नहीं, सिर्फ आप एक अंडरटेकिंग दे के बाहर जा सकते हैं। तो उस वाले से बता रहे हैं कि फ्री टू ट्रैवल यानी कि वो आज़ाद हैं बाहर जाने के लिए। कौन? नवाज शरीफ के बारे में बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। Former Prime Minister Nawaz Sharif is expected to fly out of the country for his medical treatment on Tuesday after the Lahore High Court gave him permission to travel without providing any indemnity bond to the government. उन्होंने कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी साबिक हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, कौन? नवाज शरीफ इज़ एक्सपेक्टेड यानी ख्याल किया जा रहा है कि वो टू फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री, कि वो क्या है, वो चले जाएंगे मुल्क से बाहर फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। किस चीज़ के लिए? अपने इलाज के लिए। ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को ये कहा जा रहा है कि वो चले जाएंगे आफ्टर द लाहौर हाई कोर्ट गेव हिम परमिशन। कब? ट्यूसडे को चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि जी इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह देंगे तो फिर ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब वो चले जाएंगे ट्यूसडे को आफ्टर द लाहौर हाई कोर्ट। जब लाहौर हाई कोर्ट ने क्या है, उन्हें गेव हिम परमिशन, उन्हें इजाज़त दे दी है टू ट्रैवल, तो वो सफ़र कर सके पाकिस्तान से बाहर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंडेमनिटी बॉन्ड टू द गवर्नमेंट। इंडेमनिटी बॉन्ड हम देख लेते हैं क्या होता है। इसकी लीगल डेफिनेशन है, एन इंडेमनिटी बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज इंटेंडेड टू रीइंबर्स द होल्डर फॉर एनी एक्चुअल और क्लेम्ड लॉस कॉज्ड बाय द इशूअर्स conduct or another person's conduct. An indemnity bond acts as a coverage for loss of an obligee when a principal fails to perform according to the standards agreed upon between the obligee and the principal. इसमें ये होता है कि आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं अगर वो कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो इंडेमनिटी बॉन्ड की। जिस तरह कहा जा रहा था कि जी नवाज शरीफ वो इसलिए लिया जाता था बॉन्ड कि वो वापस आ जाए, तो उसमें कंडीशन थी कि अगर वो वापस ना आता तो इतने पैसे जो हैं वो इसको देने पड़ते इंडेमनिटी बॉन्ड का। तो काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि भाई अगर वापस ही आ जाना है तो उसमें इतनी ज़्यादा अमाउंट का बॉन्ड दे देने में क्या हर्ज है, ये तो तब बंदा करे अगर उसने वापस ना हो। लेकिन फिर भी इस पे जो है PMLN वालों का था कि नहीं, हमें जो है वो गैर मशरूत इजाज़त मिलनी चाहिए मुल्क से बाहर जाने की। आगे कह रहे हैं द PMLN सेलिब्रेटेड द कोर्ट्स डिसीजन। उन्होंने कहा जो PMLN ने सेलिब्रेट किया इसके कोर्ट के डिसीजन को एज विंडिकेशन। विंडिकेशन क्या होते हैं हमारे पास? द एक्शन ऑफ क्लियरिंग समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। उन्होंने ऐसे उसको सेलिब्रेट किया, ऐसे उसका जश्न मनाया कि जैसे क्या है कोर्ट ने यो क्लियर कर दिया समवन से, यो उस पर किसी को आप शक कर रहे हो, कोई वो हो ना एज अ विंडिकेशन कि कोर्ट ने इसे नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया। उन्होंने ऐसे उसको सेलिब्रेट किया ऑफ देयर लीडर्स। और किस चीज़ पे सेलिब्रेट किया? ऑफ देयर लीडर्स रिफ्यूज़ल टू साइन एनी सच बॉन्ड। इस चीज़ पे कि इनके लीडर ने रिफ्यूज़ कर दिया था यानी इनकार कर दिया था क्या करने से? साइन एनी सच बॉन्ड एज डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने साइन करने से ऐसा कोई भी इंडेमनिटी बॉन्ड इनकार कर दिया था। हाउएवर द कोर्ट हैज़ एक्सट्रैक्टेड अ साइंड अंडरटेकिंग फ्रॉम शहबाज शरीफ। लेकिन उन्होंने कहा कोर्ट ने क्या किया, एक साइंड अंडरटेकिंग ले लिया शहबाज शरीफ से भी और नवाज शरीफ से भी, दैट द लेटर। अब देखें, आपने देखा होगा फॉर्मर और लेटर दो लफ्ज़ साथ साथ आते होते हैं। अगर फॉर्मर का मतलब होता है अगर दो चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, फॉर्मर अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है पहले वाला, लेटर लिखा हो तो बाद में। तो अब जहाँ पे बात कर रहा है कि शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ दैट द लेटर विल रिटर्न, तो इसमें देखें नवाज शरीफ बाद में आया तो दैट द लेटर विल रिटर्न यानी कि नवाज शरीफ वापस आएगा। यहाँ फॉर्मर की बात होती है तो यहाँ पे शहबाज शरीफ की बात होती है। यहाँ पे बात हो रही है शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ दैट द लेटर विल रिटर्न यानी कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएगा कब? विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 4 वीक्स। अगर हम कोई टाइम लिमिट तय कर देते हैं ना, जिस तरह 2 दिन 4 दिन, जिस तरह यहाँ पे 4 वीक्स है स्टिपुलेटेड टाइम यानी वो मुकर्रर करदा टाइम के दौरान वापस आएगा और वो टाइम कितना है? 4 हफ्ते का। दिस टाइम इज़ एक्सटेंडेबल। उन्होंने कहा वैसे तो ये 4 हफ्ते का टाइम है लेकिन दिस टाइम इज़ एक्सटेंडेबल यानी इस वक्त को बढ़ाया जा सकता है ओनली सिर्फ तब इफ़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैन प्रूव थ्रू हिज मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर यो साबका प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो प्रूव कर सके अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू दैट हिज ट्रीटमेंट रिक्वायर्स हिम टू स्टे अब्रॉड फॉर लॉन्गर, कि उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है वो उस बात का मतकाजी है कि वो बाहर मज़ीद रहे। द अंडरटेकिंग बाय शहबाज शरीफ ऑल्सो सेज कैटेगोरिकली। होने का वो भी उसमें कैटेगोरिकली उसमें एक आगे अंडरटेकिंग ये शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई है कि इफ़ एट एनी टाइम, कि अगर किसी टाइम भी गवर्नमेंट को पास ये इन्फॉर्मेशन आए, हैज़ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दैट नवाज शरीफ इज़ लिविंग अब्रॉड डिस्पाइट हिज फिटनेस टू ट्रैवल, कि नवाज शरीफ बाहर रह रहे हैं इस
लिविंग के बाहर रह रहा है डिस्पाइट हिज फिटनेस, अगर वो फिट हो क्या ट्रैवल करने के। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट को ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, क्रेडिबल यानी मुस्तंद इंफॉर्मेशन मिले, तो वो क्या करे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो क्या करेगा, विल हैव द राइट, उसके पास ये राइट होगा, उसके पास ये इख्तियार होगा टू वेरीफाई द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ, कि वो वेरीफाई कर सके, तस्दीक कर सके किस चीज़ की, कि उसकी जो हेल्थ की कंडीशन है उसकी फ्रॉम हिज डॉक्टर, और उसके डॉक्टर से जो है वो वेरीफाई कर सके, तस्दीक कर सके उसकी हेल्थ की हालत को। ऑन द फेस ऑफ इट, उन्होंने कहा ज़ाहिर ऐसा लगता है द मैटर सीम्स टू बी सेटल फॉर नाउ, कि जो भी ये मसले चल रहे थे कि हुकूमत कही थी नहीं हमने जाने नहीं देना इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर, और PMLN वाले कहे थे नहीं हम कोई भी, नवाज शरीफ का कहना था मैं साइन नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा ऑन द फेस ऑफ इट, उन्होंने कहा ज़ाहिर तौर पर ये लग रहा है कि ये मसला जो है वो सीम्स टू बी सेटल, के वक्ती तौर पर क्या है वो हल हो गया है। देयर आर हाउएवर सम कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन उन्होंने कहा इसमें कुछ पेचीदगियाँ भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियाँ भी हैं। अकॉर्डिंग टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, द कोर्ट हैज इशूड एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, इंटरिम ऑर्डर होता है और ऑर्डर रेफर्स टू एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन। उन्होंने कहा यानी अभी लिटिगेशन खत्म ना हुई हो लेकिन उस दौरान आप ये ऑर्डर देते हो ना, उससे हम इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, फाइनल ऑर्डर बाद में आता है, जिस तरह अभी आपको आगे बताएगा कि अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। विच मीन्स दैट द फाइनल जजमेंट ऑन द इशू इज स्टिल अवेटेड, यानी इसका मतलब यह है कि फाइनल जजमेंट अभी इस केस में फिर भी आनी है, लेकिन फाइनल जजमेंट से पहले एक जो है वो इंटरिम ऑर्डर आया है। While the court has suspended the requirement of the indemnity bond, उन्होंने कहा कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है क्या चीज़, रिक्वायरमेंट, के उन्होंने कहा था कि जी इसको ज़रूरत होगी इंडेमनिटी बॉन्ड की, वो कंडीशन ख़त्म कर दी है कोर्ट ने। इट हैज़ एडमिटेड द पिटिशन फॉर हियरिंग, लेकिन इसने जो पिटिशन थी वो एडमिट कर लिया हियरिंग के लिए, और वो कब होगी, इन द 3rd week of January, और उसके बाद ही फाइनल जजमेंट आएगी। तो ये कह रहे हैं द कोर्ट हैज़ स्पेसिफाइड दैट इट नीड्स टू प्रोब द मैटर इन द लाइट ऑफ 5 की क्वेश्चंस। उन्होंने कहा हमें इस मामले को जांच पड़ताल करनी होगी किस रोशनी में, 5 जो अहम सवाल हैं दैट हैज़ रिटन इन द इंटरिम ऑर्डर। अगर आपका इंटरिम ऑर्डर पढ़ें तो उसके अंदर 5 सवालात पूछे गए हैं, तो उन्होंने कहा उसका जवाब देने के लिए जो है वो हम इसकी आगे भी क्या करेंगे, जनवरी के 3rd week of जनवरी में जो है इसकी बाकायदा समाअत होगी, और फिर उसके बाद उसका डिटेल जजमेंट आएगी। देखिए हम वो 5 सवालों का जवाब तलाश करेंगे जो हमने इंटरिम ऑर्डर में लिखे हैं। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प द कोर्ट डिटरमिन, और ये 5 सवाल जो हैं वो मदद करेंगे कोर्ट की कि डिटरमिन, कि वो जान सकें इफ़ द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऐड कंडीशंस, कि क्या जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट है उसको, वफाक की हुकूमत है हमारी, उसके पास इख्तियार है कैन ऐड कंडीशंस टू द एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट क्या होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। Exit control list is a system of border control maintained by the government of Pakistan under Exit from Pakistan Control Ordinance 1981. Those persons on the list are prohibited from leaving Pakistan. जो ECL में आ जाता है वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये आपने देखा होगा, यही बहस चलती रही कि भाई इसका नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालना है तो किस कंडीशन पर निकालना है, तो ये वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की बात हो रही है। एंड और उसमें क्या डिसाइड करेंगे ये चीज़ें कि क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंडीशंस लगा सकती है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, और क्या वेदर अ कॉन्वेक्ट ये सजा याफ्ता जो है कैन बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, क्या उसे शामिल और या उसे निकाला जा सकता है ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से। द फाइनल जजमेंट व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड, फाइनल जजमेंट जब आएगी, समाअत तो अभी जनवरी के 3रे हफ्ते में होगी, लेकिन जब फाइनल जजमेंट आएगी विल क्लेरिफाई, वो ये साबित कर देगी will clarify the grey areas in the execution of the ECL that have emerged during this current situation। उन्होंने कहा वो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगी, जो ग्रे एरियाज हैं वो क्लियर हो जाएंगे जब डिटेल जजमेंट आ जाएगी। फॉर नाउ हाउएवर उन्होंने कहा अभी के लिए क्या है, द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट एट ब्लॉकिंग मिस्टर शरीफ्स ट्रैवल अब्रॉड हैव कम अनडन। कम अनडन क्या होता है, इन द फिगरेटिव सेंस इट मीन्स दैट समथिंग हैज़ आइदर नॉट गॉन एज प्लान, उनका कोई चीज़ प्लान के मुताबिक ना हुई हो, और हैज़ फेल्ड इन सम वे, और कोई चीज़ वो फेल हो गई हो। अब इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जी हम इंडेमनिटी बॉन्ड लिए बगैर नहीं जाने देंगे, तो गवर्नमेंट की जो कोशिश थी वो फेल हो गई है, तो यही भी बता रहे हैं। फॉर नाउ हाउएवर द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट एट ब्लॉकिंग मिस्टर शरीफ्स ट्रैवल अब्रॉड हैव कम अनडन, यानी उनकी जो कोशिश थी वो कि उसको हम किसी तरह रोक सकें, इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर हम नहीं जाने देंगे, तो वो कोशिश जो है वो इनकी नाकाम हो गई है। आई कैन गवर्नमेंट स्पोक्स पीपल आर अटेम्प्टिंग टू पेंट द डिसीजन फेवरेबली। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट के जो हैं स्पोक्स पर्सन, जो इनको मतलब टॉक शोज में भी रिप्रेजेंट करते हैं PTI को, वो एक कोशिश कर रहे हैं टू पेंट अ डिसीजन फेवरेबली, के वो इस डिसीजन को इस तरह ले रहे हैं कि जी कि फेवरेबली, ज़ाहिर है वो उनको अपने फेस सेविंग तो करनी है, तो वो इस तरह ले रहे हैं कि डिसीजन जो है वो फेवरेबली ही आया है। बट द फैक्ट इज़, लेकिन यो फैक्ट है, यो हकीकत क्या है, द गवर्नमेंट ट्राइड टू पुल अप फास्ट ऑन नवाज शरीफ एंड फेल शॉर्ट।
पुल अ फास्ट का क्या मतलब होता है हमारे पास? इफ़ यू से दैट समवन हैज़ पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू, यू मीन दैट दे हैव चीटेड और ट्रिक्ड यू। उन्होंने कहा आप अगर किसी को चीट करने की और ट्रिक करने की कोशिश करो तो उसको हम बोलते हैं पुल अ फास्ट। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको एक तरीके से ट्रिक करने की कोशिश की थी नवाज शरीफ को, एंड फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट जो होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो और वो मुकम्मल ना कर सको, टू फेल टू रीच एन अमाउंट और स्टैंडर्ड दैट वाज एक्सपेक्टेड टू और होप फॉर कॉजिंग डिसअपॉइंटमेंट। और उन्होंने कहा क्या ये चीज़ आप कर रहे हो और वो मुकम्मल ना कर सको तो हमसे कहते हैं उसका से वो फेल शॉर्ट हुआ है। यहाँ पे भी क्या बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है उसने ट्रिक करने की कोशिश की नवाज शरीफ को, एंड फेल शॉर्ट, यानी कि वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुई। पीटीआई ऑफिशियल्स में जस्टिफाई देयर एक्शंस इन पार्टिजन रियल पॉलिटिक टर्म्स। उनका पीटीआई ऑफिशियल्स जो हैं वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एक्शंस को किस चीज़ में? पार्टिजन रियल पॉलिटिक टर्म्स। रियल पॉलिटिक टर्म्स हमारे पास क्या होती है? रियल पॉलिटिक टर्म्स में होती है इज पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन कंसिडरेशंस ऑफ गिवन सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्टर्स रादर देन एक्सप्लिसिट आइडियोलॉजिकल नोशंस और मॉरल एंड एथिकल प्रेमिसेस। उनका जब आप उस पर जाओ ना, प्रैक्टिकलिटी पे रादर देन आइडियोलॉजिकल नोशंस और मॉरल एंड एथिकल प्रेमिसेस, तो हम उसमें तब बोलते हैं कि यह फैसला जो लिया गया क्या है वो रियल पॉलिटिक टर्म्स में लिया गया है, प्रैक्टिकलिटी को देख के लिया गया है। बट इट इज़ ऑब्वियस, लेकिन ये जाहिर है दैट द इंडेमनिटी बॉन्ड इशू वाज एन इल थॉट आफ्टर थॉट। ये आफ्टर थॉट जो होता है कोई चीज़ बाद में आपको ख्याल है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो उससे उन्होंने कहा ये क्या, ये आफ्टर थॉट था, दैट हैज़ डन नथिंग एक्सेप्ट लिविंग इट आर्किटेक्ट्स रेड फेस्ड। रेड फेस्ड क्या होता है? रेड फेस जो होता है, हैविंग रेड फेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एम्बेरसमेंट और शेम, जब आपको कोई बहुत शर्मिंदगी हो तो हम उसे कहते हैं रेड फेस। तो उसमें उन्होंने कहा ये जो आफ्टर थॉट था इनका कि जी हम ये इंडेमनिटी बॉन्ड लेंगे नवाज शरीफ से, डेट हैज़ डन नथिंग, इसने कुछ नहीं किया एक्सेप्ट सवाए इसके कि लीविंग इट्स आर्किटेक्ट्स। लीविंग इट्स आर्किटेक्ट्स मतलब ये है कि जिनका ये आइडिया था कि हम इससे इंडेमनिटी बॉन्ड लें, लिविंग इट्स आर्किटेक्ट्स रेड फेस्ड, यानी उन जिनका ये आइडिया था उनको शर्मिंदगी के अलावा, एम्बेरसमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला। द कैबिनेट विल नाउ डिसाइड, उन्होंने कहा काबीना अब ये डिसाइड करेगी, फैसला करेगी, फिर वांट्स टू चैलेंज द लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर कि क्या वाकई वो लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि वो बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड दिए बाहर जा सकता है, उसको चैलेंज करती है कि नहीं। बट द रियलिटी इज, लेकिन हकीकत ये है नवाज शरीफ हैज़ गॉट व्हाट ही वांटेड, नवाज शरीफ को चीज़ मिल गई है ये वो चाह रहा था, एंड द गवर्नमेंट हैज़ नॉट, और गवर्नमेंट को वो चीज़ नहीं मिली। मिस्टर शरीफ शुड नाउ गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, उनका मिस्टर शरीफ का बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ही कैन एंड इंश्योर दैट ही फॉलोज द कोर्ट ऑर्डर, और उसको ये इंश्योर करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए कि वो कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करे रिगार्डिंग हिज रिटर्न इन लेटर एंड स्पिरिट। अब लेटर एंड स्पिरिट क्या होता है? The letter of the law versus the spirit of the law is an idiomatic antithesis। उन्होंने कहा एक चीज़ हमारे पास होती है letter of the law, दूसरी होती है spirit of the law। letter of the spirit ये होती है कि उसकी literal interpretation, जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ interpretation, और spirit ये होती है कि intent क्या थी लॉ बनाने वालों की। उन्होंने कहा जो letter और spirit में है ये आप पढ़ लीजिएगा, PDF में आपको दे दूँगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, YouTube की डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा और फेसबुक के साथ में इसके ड्राइव में अपलोड कर दूँगा मैं आपको, ठीक है। उन्होंने कहा इसको डिसीजन को letter एंड spirit में है वो नवाज शरीफ को फॉलो करना चाहिए। द सिस्टम हैज़ ट्रस्टेड हिम, उन्होंने कहा ये सिस्टम ने इसको ट्रस्ट किया है कि भाई बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड लिए भी तुम चले जाओ, वापस आ जाओ। उन्होंने कहा उसने ट्रस्ट किया है सिस्टम ने, और अब क्या है नवाज शरीफ को ही शुड रिटर्न दिस ट्रस्ट इन फुल, तो उससे भी इस ट्रस्ट को रिटर्न करना चाहिए इन फुल, यानी कि जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। और जहाँ कहा है कि जी 4 हफ्ते में इलाज करा के वापस आ जाओ, तो उसे वहाँ से उसके जो इसकी कंडीशन लगाई है उसे नवाज शरीफ को भी फुलफिल करना चाहिए। सिस्टम ने इस पर ट्रस्ट किया है और अब नवाज शरीफ को भी अपना ट्रस्ट जो है जो सिस्टम ने इस पर किया है वो रीपे करना होगा, और जो कंडीशन है बाहर जाने की उसको फुलफिल करना होगा। ये था हमारा एडिटोरियल आज का 18 नवंबर 2019 का। इसके अलावा आप हमारा जो है फेसबुक पे ग्रुप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और की ओपिनियन 12 हमारा फेसबुक का पेज है, और यूट्यूब पे अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना हो तो youtube.com/DonNewsEditorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।